जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम C4 साइकिल, जिसे कि हम हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो C4 साइकिल समझने से पहले आइए समझते हैं कि C4 प्लांट क्या है और C3 प्लांट क्या है और C3 और C4 प्लांट के एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ हम आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्रेंज एनाटॉमी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि C4 प्लांट होते क्या हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे एंड आर कॉल्ड C4 प्लांट। तो ऐसे पौधे जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यानी कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है और उनमें C4 पाथवे यानी कि हैच स्लैक चलता है, उन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट। जैसे कि शुगर केन, मेज, सॉरगम, एमरेंथस। तो इन पौधों में क्या होता है कि जो CO2 है, इसका जो फिक्सेशन है वो दो तरह से होता है। जो फर्स्ट जो प्रोडक्शन होता है पाथवे, यानी कि जो पहला जो पाथवे चलता है उसमें 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है और ये 4 कार्बन कंपाउंड बनने की वजह से हम C4 साइकिल कहते हैं। आपने C3 साइकिल में देखा था फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बना था वो बना था PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसी तरह जो C4 साइकिल है उसमें फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 साइकिल की खोज सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट हैच और स्लैक ने डिस्कवर किया था ट्रॉपिकल प्लांट में। और उनका कहना था कि जो C4 प्लांट है ये मोर इफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनमें जो CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि CO2 का जो फिक्सेशन होता है वह 2 बार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट होते हैं वो मच बेटर होते हैं C3 प्लांट के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और इन्हीं दोनों ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट के नाम पर C4 साइकिल का नाम हैच और स्लैक साइकिल पड़ा। अब यहाँ पर बात आती है कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या ऐसा डिफरेंस है कि C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता है और C4 प्लांट में C4 साइकिल चलता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो C4 प्लांट है उनके पत्तियों में एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज का मतलब क्या होता है? तो क्रेंज का मतलब होता है रीथ, यानी कि जो क्रेंज एनाटॉमी है उसमें जो सेल का अरेंजमेंट होता है वह एक रिंग के फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं रीथ। तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है आगे मैं आपको वीडियो में इमेज के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर कुछ टॉपिक समझ लेते हैं, तो सभी टॉपिक को हम एक साथ समझेंगे। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल होता है और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल। तो C4 प्लांट में होता क्या है कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ लार्ज सेल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। तो ये सेल क्या करते हैं, बंडल शीथ के चारों ओर कई लेयर बनाते हैं। अब इसमें जो बंडल शीथ सेल है उसके कुछ कैरेक्टर हैं जो कि C4 प्लांट में अलग होते हैं। पहला कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होता है और इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से ये जो गैसियस एक्सचेंज है उसके लिए इम्परवियस होते हैं, यानी कि आदान प्रदान नहीं होने देते। और साथ ही साथ इन सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता। तो आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक लीफ का सेक्शन दे रखा है जो कि C4 प्लांट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में आपको ये सेल दिखाई दे रहा है जो कि है वस्कुलर बंडल्स। अब इस वस्कुलर बंडल के चारों ओर आपको एक रिंग के फॉर्म में सेल दिखाई देंगे जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पर आपको वस्कुलर बंडल के चारों ओर आप रिंग के फॉर्म में देख सकते हैं बंडल शीथ सेल दिखाई दे रहा होगा। तो इसका नाम बंडल शीथ सेल क्यों पड़ा? क्योंकि बंडल का मतलब हो गया वस्कुलर बंडल। अब ये वस्कुलर बंडल के चारों ओर है इसलिए इसको हम बोलते हैं शीथ सेल, यानी कि बंडल शीथ सेल। अब इस बंडल शीथ सेल के चारों ओर आपको कुछ बड़े से सेल दिखाई दे रहे हैं अरेंज रिंग फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो जो मीजोफिल सेल है ये भी वस्कुलर बंडल के चारों ओर एक रीथ लाइक यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और रीथ का मतलब है क्रेंच। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल इन दोनों में एक समानता है कि दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट होता है।
आइए मैं आपको दूसरे इमेज के थ्रू क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के चारों ओर आपको रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल के चारों तरफ आपको जो बड़ा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेल का, वो है मेसोफिल सेल। अब जो मेसोफिल सेल है और जो बंडल शीथ सेल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही C4 पाथवे है। तो जब आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाई इंटेंसिटी यानी कि हाई टेम्परेचर के इंटेंसिटी होते हुए कैसे C4 प्लांट अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आइए डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर है क्लोरोप्लास्ट। तो जो मेसोफिल सेल होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो स्मॉल होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो बंडल शीथ सेल है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बड़े होते हैं, परंतु उन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होती है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि ग्रेना एब्सेंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो जब आगे हम C4 साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आएगा, वो होगा डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें दो तरह के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होता है और दूसरे क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना एब्सेंट होता है, यानी कि वो होता है एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो इसलिए यूज़ करते हैं हम टर्म डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, यानी कि दोनों तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक में ग्रेना प्रेजेंट होता है, एक में ग्रेना एब्सेंट होता है, और इसी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पोजीशन की। तो मेसोफिल सेल कहाँ पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल पाए जाते हैं बंडल शीथ सेल के अराउंड, और बंडल शीथ सेल कहाँ पाए जाते हैं? ये वस्कुलर बंडल के अराउंड पाए जाते हैं। वही हम बात करते हैं इनके वॉल की यानी कि दीवार की। तो जो मेसोफिल सेल है इसमें पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट है इनके वॉल जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जबकि बंडल शीथ सेल के जो वॉल होते हैं थिक होते हैं, जिसकी वजह से इनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो देखो जो मेसोफिल सेल है इसमें नॉर्मल सेल है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है और ग्रेना है तो लाइट रिएक्शन होगा, जबकि बंडल शीथ सेल में पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए लाइट रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन की, यानी कि ऑक्सीजन बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वाटर के ब्रेकडाउन से, इसलिए ऑक्सीजन जो है मेसोफिल सेल में इवॉल्व होगा, बट बंडल शीथ सेल में इवॉल्व नहीं होगा। बात करते हैं अगले डिफरेंस की, यानी कि CO2 फिक्सेशन की। तो अगर हम बात करें मेसोफिल सेल में, तो मेसोफिल सेल में CO2 फिक्सेशन के लिए पिपकेज नामक एंजाइम होता है, जबकि अगर हम बात करें बंडल शीथ सेल की तो इसमें CO2 फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा रुबिस्को एंजाइम। तो इस तरह से देखा जाए तो मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि ग्रेना प्रेजेंट होता है। अब ग्रेना प्रेजेंट है, लाइट रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन होए तो हम सभी जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन रहता है और रुबिस्को एंजाइम हो तो वहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो C4 प्लांट है यहाँ पर C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम है ही नहीं मेसोफिल सेल में। तो जब रुबिस्को एंजाइम है ही नहीं C4 सेल में तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो C4 प्लांट है उनमें रुबिस्को एंजाइम न होने की वजह से फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है। जब आप C3 साइकिल में देखेंगे अगर वहाँ पर ऑक्सीजन रहता तो वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से उनमें फ़ोटो रिस्पायरेशन हो पाता है। जबकि अगर हम बात करें C4 प्लांट की तो यहाँ पर फ़ोटो रिस्पायरेशन नहीं हो पाता मेसोफिल सेल में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो क्रेंज एनाटॉमी पर ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में C4 साइकिल के साथ, जिसमें कि हम C4 साइकिल यानी कि हैच-स्लैग साइकिल के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।